बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय से मैं दुर्गादास आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 7th में हम पढ़ रहे हैं रेशों से वस्त्र तक। वस्त्र रेशे, प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे की जानकारी मैं दे चुका हूँ। जंतु रेशे क्या होते हैं वो बता चुका हूँ। ऊन, भेड़ पालन की जानकारी दे चुका हूँ। आज हम पढ़ते हैं कि ऊन को किस तरह तैयार किया जाता है। भेड़ों से तो बाल प्राप्त होते हैं, लेकिन उसको ऊन तक कौन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ऊन किया जाता है, ऊन कैसे बनाई जाती है। तो ऊन को संसाधित करने की प्रक्रिया, संसाधित करने की प्रक्रिया या चरण। ऊन तैयार करते समय क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है, क्या क्या चरण पूर्ण करने पड़ते हैं, वो आज हम पढ़ते हैं। ऊन को संसाधित करना, ऊन को तैयार करना। सबसे पहला कार्य होता है ऊन की कटाई। सबसे प्रथम कार्य ऊन की कटाई। दूसरा कार्य आता है अभिमार्जन। ये पहले मैं पूरी प्रक्रिया आपको बता देता हूँ बिंदु के अनुसार। पहला कार्य ऊन की कटाई, दूसरा कार्य आता है अभिमार्जन और तीसरा कार्य आता है ऊन की छंटाई। चौथा कार्य है फिर बर की छंटाई करना। बर क्या होता है वो वर्णन बताएंगे। पांचवा कार्य आता है ऊन की रंगाई करना और अंत में जो कार्य है बिंदु नंबर 6 उसको हम कहते हैं रीलिंग। क्या कहते हैं? रीलिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऊन की कटाई। ऊन की कटाई करना, ऊन को काटना। भेड़ के बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। भेड़ के बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। जिस तरह हम भी अपने बाल कटवाते हैं तो दर्द नहीं होता, वैसे ही भेड़ को भी कोई दर्द नहीं होता है। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। मशीनों का उपयोग किया जाता है। जिस तरह हम भी अपने सिर के बाल मशीन से उतरवा सकते हैं, वैसे ही भेड़ के जो बाल है वो मशीन से उतारे जाते हैं। जब मशीन नहीं थी तो भेड़ों से जो बाल है वो कैंची के द्वारा उतारे जाते थे। सामान्यतया गर्मी के मौसम में बालों को काटा जाता है। सामान्यतया गर्मी के मौसम में बालों को काटा जाता है। सर्दी में तो बाल उसकी सुरक्षा करते हैं। जब गर्मी शुरू होती है उससे पहले भेड़ के शरीर से बालों को काट लिया जाता है। भेड़ के जो बाल है वो ऊनी रेशे देते हैं।
भेड़ के बाल ऊनी रेशे देते हैं। भेड़ के बालों से ऊन के रेशे मिलते हैं। ऊनी रेशों को संसाधित करके, ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊनी धागा बनाया जाता है। ऊनी धागा बनाया जाता है। ये ऊनी धागा मोटा भी होता है, मोटी ऊन भी होती है और पतली ऊन भी होती है। दो तरह के धागे बनते हैं। ऊनी धागा मोटा भी होता है, मोटे से स्वेटर बनते हैं। पतला जो ऊनी धागा होता है उससे ऊनी कपड़े बनते हैं। ऊनी कोट है वो पतले ऊनी धागों से बनते हैं। स्वेटर भी मोटी ऊन और छोटी ऊन दोनों से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्य है वो है ऊन की कटाई। अब दूसरा कार्य आता है अभिमार्जन। अभिमार्जन अभिमार्जन मतलब बालों की सफाई करना। धूल है, चिकनाई है, गंदगी है, उसको दूर करना, निकालना अभिमार्जन कहलाता है। अभिमार्जन के लिए ऊन को पानी की टंकियों के अंदर डालते हैं। तो बालों को टंकियों में डालकर चिकनाई, धूल, गर्द मतलब गंदगी कह सकते हो, डालकर चिकनाई, धूल, गर्द आदि दूर की जाती है। इसे अभिमार्जन कहते हैं। बालों में गंदगी लगी रहती है, चिकनाई रहती है, धूल रहती है, तो उसको चिकनाई, धूल को दूर करना अभिमार्जन है। इस अभिमार्जन के लिए मशीनों का प्रयोग होता है। अभिमार्जन के लिए मशीनों का उपयोग होता है। और जब मशीन नहीं थी तो हाथों के द्वारा अभिमार्जन किया जाता था। हाथों के द्वारा बालों में से गंदगी, धूल, चिकनाई दूर की जाती थी। तीसरा कार्य आता है, छंटाई, छांटना, छंटाई करना। अलग अलग जो रेशे उनको छांटना। अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। अभिमार्जन के बाद रेशों की छंटाई की जाती है। रेशों को छांटना, रेशों को अलग अलग करना। रोमिल और रोएदार बालों को कारखानों में बेच दिया जाता है। रोमिल
और रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है। कारखानों में ही इनकी छंटाई होती है, कारखानों में ही इनकी छंटाई होती है और विभिन्न प्रकार के गठन वाले बालों को अलग करते हैं। विभिन्न प्रकार के गठन वाले बालों को पृथक करते हैं, बालों को पृथक करते हैं, अलग करते हैं। विभिन्न प्रकार के गठन, गठन का मतलब गांठ हो सकती है कि भाई बालों के अंदर बीच में रेशों के बीच में कोई गांठ आ जाए, वो गठन कहलाती है। तो गठन वाले जो बाल है जिसमें गांठ पड़ गई या रेशे आपस में एक दूसरे के ऊपर आकर गुंथ गए, वो गठन होती है, उनको अलग कर लेते हैं। लंबे जो रेशे हैं उनको अलग करते हैं, गठन वाले बालों को अलग करते हैं। उसके बाद में आता है बर की छंटाई करना। बर की छंटाई, बर की छंटाई करना। आपने कई बार देखा होगा जब हम स्वेटर पहनते हैं तो उसके ऊपर गोल गोल गांठ पड़ जाती है। स्वेटर के जो रोए होते हैं उसमें रोए वहाँ पर इकट्ठे होकर एक तरह की बबल जिसको हम कहते हैं वो बर कहलाती है। वो बर होती है कि भाई स्वेटर के ऊपर रोए इकट्ठे न हो, रोए आपस में मिलकर एक गांठ जैसा रूप ले लेती है। तो बालों को सुखाया जाता है, बालों को सुखाया जाता है और सुखाने के बाद फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। फूले हुए जो रेशे होते हैं वो बाद में स्वेटर के ऊपर गांठ के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, छांट लिया जाता है, जिनको बर कहते हैं, जिनको बर कहते हैं। ये बर कभी कभी स्वेटर पर, ये बर कभी कभी स्वेटर पर गांठ के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार हम इस तरह के स्वेटर देखते हैं जिनके ऊपर गांठ बन जाती है, रेशे इकट्ठे हो जाते हैं, वो बर होते हैं, फूले हुए रेशे होते हैं। ठीक है, इसे पुनः अभिमार्जन करते हैं, इनका पुनः अभिमार्जन किया जाता है। जो बर वाले रेशे होते हैं उनका पुनः अभिमार्जन करते हैं। ये 4 चरण तो हो गए। 5वां चरण आता है रंगाई। क्या आता है? रंगाई करना, रेशों की रंगाई, रेशों की रंगाई, रेशों को रंगना। वैसे भेड़ के जो बाल होते हैं भूरे रंग के होते हैं, सफ़ेद होते हैं,
कुछ बाल काले रंग के भी होते हैं। 3 ही रंग प्राकृतिक रूप से उनके शरीर पर होते हैं। बकरियों के शरीर पर काले रंग के बाल होते हैं, भेड़ पर भूरे हैं, सफ़ेद बाल होते हैं, मटमेले बाल होते हैं। तो उन रेशों की रंगाई की जाती है, विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है। रेशों की रंगाई, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। रासायनिक रंगों का प्रयोग करते हैं। पक्के रंग कहलाते हैं ये, कि भाई धोने के बाद में रंग कमज़ोर नहीं पड़े, रंग फीका नहीं पड़े। रासायनिक रंगों का प्रयोग होता है। रासायनिक रंगों का प्रयोग होता है। और अंतिम जो चरण आता है उनकी प्रक्रिया का, वो होता है रीलिंग। क्या है? रील करना, चरखी पर लपेटना, रीलिंग। धागों को चरखी पर लपेटना। अब वो चरखी लकड़ी की भी हो सकती है, कागज के गत्ते भी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। धागों को लपेटना रीलिंग कहलाता है। रीलिंग कहलाता है। धागों को लपेटना रीलिंग कहलाता है। लपेटने, रीलिंग से पहले रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। रीलिंग से पहले रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। रेशों को सुलझाते हैं, लंबे करते हैं। मोटे रेशों से स्वेटर, मोटे ऊनी रेशों से स्वेटर और पतले ऊनी रेशों से ऊनी वस्त्र बनते हैं, ऊनी कपड़े बनते हैं, ऊनी वस्त्र बनते हैं। मोटे ऊनी धागों की रीलिंग या चरखी अलग होती है और पतले ऊनी रेशों की जो चरखी होती है या रीलिंग होती है वो अलग अलग होती है। एक ही रीलिंग, एक ही चरखी में दोनों धागे नहीं लपेटे जाते। तो बच्चों, ये सब जानकारी आप अपनी कॉपी में लिखना है। बहुत ही अच्छी जानकारी है। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बार बार इनका दोहरान करें।